हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चला रही हूँ। तो ये जो आज का वीडियो रहेगा, ये ईवीएस का 30 क्वेश्चन रहेगा, जो 2019 में जुलाई में एग्जाम हुआ था उसका पेपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ये 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये पेपर 1 का रहेगा, ठीक है फ्रेंड। ईवीएस का पेपर 1 है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट तो ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग ये 61 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है, आप लोगों को सबसे जो पर्यावरण अध्ययन जो जब बच्चे करते हैं तो बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति आप लोगों को बताना है। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ठीक है। और ऑप्शन सेकेंड है कि शिक्षक निर्देशन, ठीक है। और ऑप्शन थर्ड है कि किस्से कहानियाँ। और ऑप्शन फोर्थ है पाठ्य पुस्तक का पठन। तो आप लोगों को बताना है कि इससे जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है फ्रेंड। तो देखिए ये फर्स्ट पेपर है, तो आप लोगों को जैसे जो बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका किस हिसाब से जो आईक्यू लेवल होता है, कैसे सोचते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को बताना है। तो देखिए जब बच्चे तभी जुड़ेंगे जब उनको हम कोई भी चीज़ किस्से कहानियाँ में बताएं, ठीक है। उसके बारे में अगर हम उस तरीके से हम लोग उन लोगों को समझाएं, तब वो ज़्यादा मतलब जुड़े रहेंगे, उनका अटेंशन बना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक कौन सा ऐसा अध्ययन है जो संबंध में सच नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें अध्ययन में सच नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ठीक है। देखते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। और ऑप्शन फोर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। किसमें इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा सच नहीं है, ठीक है। आप लोगों को नहीं में आंसर देना है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने में अवसर देता है, ये तो बात सही है। तो नहीं है, पूछा इसमें अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए ये इसमें से गलत है और यही सही होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जो परिभाषाओं पर बल देना ऐसा ये सही नहीं है, और यही क्वेश्चन के हिसाब से राइट है क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि क्या जो ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी। और ऑप्शन बी है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। और ऑप्शन सी है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना के बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो हैं वही आपको बताना है। तो इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। देखिए इसमें से जो बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बात तो सही है कि सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो इसमें से आप लोग मान लीजिए ए तो आप लोग का सही है, तो इसमें ऑप्शन डी हट जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप करके ऑप्शन लगा सकते हैं। और बी में क्या है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तो बच्चों के ज्ञान के शिक्षक, ये उल्टा नहीं हो जा रहा है, तो बी ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो इसमें से बी कुछ में दिया भी नहीं है। और ऑप्शन सी है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। बात तो सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो जो कक्षा की 4 दीवारी के बाहर ही सीखते हैं, ठीक है। तो ए और सी राइट हो जाएगा। तो ए सी में ये डी भी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ए सी और डी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्यों, उसमें आप लोगों को बताना है क्यों। क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ठीक है, और ऑप्शन डी है कि यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसमें से कौन सा इसका राइट हो जाएगा? देखिए, सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो सौंदर्यगत का तो ये ऑप्शन राइट नहीं हो जाएगा। इसका ए और सी और बी ये तीनों ही सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, और ऑप्शन बी है कि बच्चों को खोजने का अवसर देना। ये बात तो सही है। और ऑप्शन थर्ड क्या है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ये भी बात सही है। और ऑप्शन बी क्या है कि बच्चों के उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। देखिए, हमको उनको विभेद नहीं करना है, तो ए बी और सी इसमें से कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि फ्रेंड आप लोगों को मेरा जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग भी नए हैं, और वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है फ्रेंड, और आप लोग ये मॉक टेस्ट के रूप में देखिए इसको। तो आप लोग रफ पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों का आकलन हो सके कि नहीं कितना हम लोग इसमें राइट किए हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन हम सही किए हैं, उस हिसाब से आप लोगों का एक मॉक टेस्ट लग जाएगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, इसी को हम लोग करना है। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन। ठीक है, तो स्व आकलन क्या है? सीखने का आकलन। और ऑप्शन सेकेंड है सीखने के लिए आकलन। और ऑप्शन सी है कि CCE। और ऑप्शन फोर्थ है कि सीखने के समान आकलन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा, जिससे ठीक है आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम कितना क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो है क्या पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के अवसर देना चाहिए। स्व आकलन। ठीक है, तो सीखने के समान आकलन। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ठीक है, एक शिक्षक है, वो खाना किस प्रकार से खराब होता है उस पर प्रयोग करता है। तो क्या है कि शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? ठीक है, तो क्यों बनाता है फ्रेंड? ऑप्शन ए है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बात तो सही है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। और ऑप्शन बी है कि यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। और ऑप्शन सी है कि समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। पर्यावरण अध्ययन कोई बोझ नहीं है, ये बात गलत है। और ऑप्शन डी है कि कक्षा के अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। देखिए, जो समूह में अधिगम है ये तो बात सही है, लेकिन अनुशासन बनाने के लिए हम समूह में उनका अधिगम कराएं, ये चीज़ गलत है। तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन और बी ये दोनों राइट हो जाएगा। तो ए और बी, ऑप्शन थर्ड में इसका नंबर है, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होता है?
ठीक है, आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें नहीं पूछा है। मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग को पूछ क्या रहा है। आप लोग जो भी हैं नए हैं, अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो आप लोग क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत अपना जो माइंड है वो शांत करके अगर इसको पढ़ेंगी तो आप लोग का डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, घबराना नहीं है, और इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। तो इसमें है कि संकेतक नहीं है पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है याद करना, और ऑप्शन सेकेंड है प्रश्न पूछना, और ऑप्शन थर्ड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, और ऑप्शन फोर्थ है सहभागिता। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए, नहीं है पूछा है तो ऑब्वियसली याद करना ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। याद करना, किसी को हम दंड करके कुछ चीज़ें करवा रहे हैं या फिर उनको बोझ डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें निगेटिव होती हैं। ठीक है, आप लोग को ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों के आकलन के चित्र पढ़ने द्वारा हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि अवलोकन और अभिलेखन, और ऑप्शन बी है कि अभिव्यक्ति, और ऑप्शन सी है विश्लेषण, और ऑप्शन डी है प्रयोग करना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए। आप लोग कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इस चीज़ का ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई मिस्टेक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ का सुझाव दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं उस मिस्टेक को ज़रूर सही करूँगी। ठीक है, उस पर ध्यान दूँगी। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें ए और बी और सी दोनों ये सही है, तीनों ही। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ठीक है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है आप लोगों को बताना है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है जांच सूची, और ऑप्शन सेकेंड है अभिविन्यास। ठीक है, और ऑप्शन थर्ड है लिखित प्रश्न, और ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन रेटिंग स्केल के लिए कौन सा तकनीक का उपयोग होता है फ्रेंड? तो देखिए, इसमें अवलोकन का उपयोग होता है। ठीक है, अवलोकन हम करते हैं रेटिंग स्केल में कि नहीं कौन सा बच्चा कितना है उसका अवलोकन करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? देखिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आ गया, इसमें नहीं पूछा है तो आप लोग को नहीं बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है कि बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना चाहिए। तो बात तो सही है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सेकेंड में क्या है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, और ऑप्शन फोर्थ है कि परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अब नहीं है तो देखिए इसमें नहीं पूछा है, तो पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, और ये तीनों ही सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और पढ़ के इसका राइट ऑप्शन बताइए।
तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि लकड़ी के बने होते हैं, पत्थर मिट्टी चूने से बनाए गए हैं। ये 2 मंजिले घर होते हैं, नीचे के मंजिलों में जानवर रहते हैं और ऊपर के में वो रहते हैं। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो जम्मू और कश्मीर में ऐसे घर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग का 15 नंबर एनसीईआरटी से भी आएगा ईवीएस में, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती में तो ऑप्शन फर्स्ट है कि एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, झूम खेती ऐसी होती है। और ऑप्शन बी है कि इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उग जाते आता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं। और ऑप्शन सी है कि खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और ऑप्शन डी है कि जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, ईवीएस का ये क्वेश्चन है। ईवीएस जो लोग भी पढ़े होंगे तो उनको इस चीज़ का क्वेश्चन का सही वो आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन के कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को विचार करना है झूम खेती के लिए। तो ये बात सही है कि उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा। और ये सब जितने भी है उखाड़ कर जला देते हैं, ये सब झूम खेती ऐसी नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ठीक है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि केचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी में क्या है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और ऑप्शन सी में क्या है कि केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं और जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और ऑप्शन डी में क्या है कि केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ए और सी और डी ये राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, ए तो इसमें ऑप्शन ए, सी और डी, हाँ सॉरी ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी जो है हज़ारों साल पहले से कांसे बांस की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ठीक है, आप लोग को बताना है कि कांसे का जो है वो सबसे सही चीज़ें मिश्रण क्या है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन है कि यह तांबे और जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। और ऑप्शन सेकेंड है कि यह तांबे और टीन का मिश्रण है। और ऑप्शन थर्ड है कि यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। और ऑप्शन फोर्थ है कि यह पीतल और तांबे कॉपर का मिश्रण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि जो है कांसा है वो किससे बना जाता है। आप लोग को यही बताना है। इसमें क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है ये यही दिया है कि किससे बनता है। तो देखिए, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो कांसा है जिसमें हम ब्रास कहते हैं वो तांबे और टीन का मिश्रण से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। टेपियोका मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। टेपियोका जैसे आप लोग अगर जानते होंगे साबूदाना जो हम लोग व्रत में खाते हैं उसी को टेपियोका बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है फ्रेंड, ये बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, और ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, और ऑप्शन थर्ड है केरल, और ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जो नारियल जिसमें डाला जाता है, हर जगह कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं, आप लोग को बताना है कि किस क्षेत्र में नारियल डली हुई और उबला हुआ टेपियोका प्रिय भोजन है। तो ये केरल का प्रिय भोजन है। ठीक है, केरल में नारियल और ये टेपियोका का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, वे रंग हैं। ठीक है, अगर जो रात में जागते हैं जो जानवर होते हैं उनको हर एक जो कलर है वो किस कलर का दिखता है, हर सामान। तो ऑप्शन फर्स्ट है नारंगी और लाल, और ऑप्शन सेकेंड है काला और सफ़ेद, और ऑप्शन थर्ड है बैगनी और नीला, और ऑप्शन फोर्थ है हरा और पीला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और देखिए अगर जो लोग भी मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लाती हूँ और लाती रहूँगी। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको करना ही चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे माना जाए तो हर एक जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। सबको प्रीवियस ईयर ज़रूर करनी चाहिए जिस एग्ज़ाम का लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए हर जो जानवर रात में जागते हैं वो हर जो चीज़ देखते हैं वो कलर होता है काला और सफ़ेद। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो काला और सफ़ेद में हर चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। आप लोग को बताना है कि किस जो समुद्र तट अरब सागर पर है। और ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और ऑप्शन थर्ड है कि कर्नाटक, केरल और गुजरात, और ऑप्शन फोर्थ है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए आप लोगों को इससे ये पता चलता है कि आप लोग जो मैप है उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोग अपने रूम में या फिर जहाँ पे भी आप सोते हैं रहते हैं उस रूम में टेबल पे, अपने स्टडी टेबल पे आप मैप का ज़रूर चित्र लगा के देखिए। आप उसको हर 10 मिनट डेली ही देखिए कि मैप में क्या है कैसे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जो एक समूह जो अरब सागर पर स्थित है फ्रेंड वो केरल और कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो इनके जो तट लगते हैं वो अरब सागर में लगते हैं। ठीक है, समुद्र तट के अरब सागर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ठीक है, आप लोग को बताना। देखिए इसलिए देखिए मानचित्र के 2 क्वेश्चन आ गए, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को जो है मैप को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मैप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा के उत्तर में, और ऑप्शन सेकेंड है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, और ऑप्शन थर्ड है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, और ऑप्शन फोर्थ है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो झारखंड आप लोगों को बताना है कि झारखंड कहाँ स्थित है। तो पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोग को बताना जो झारखंड है वो जो उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीस, और ऑप्शन सेकेंड है कोयला, और ऑप्शन थर्ड है डीजल, और ऑप्शन फोर्थ है मोम। तो किस चीज़ से प्राप्त नहीं होता है फ्रेंड, आप लोग को बताना है। जो पेट्रोलियम है तो वो कोयला से पेट्रोलियम नहीं निकलता है, और ग्रीस, डीजल, मोम ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और ऑप्शन सेकेंड है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। और ऑप्शन थर्ड है दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। और ऑप्शन फोर्थ है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहली बात तो महाशिवरात्रि तो पड़ता नहीं है, ना ही महाशिवरात्रि ना ही होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो देखिए, इसमें से आपका ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा और ये तो हट ही गया। अब बचा क्या है? दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी करके आप अपने क्वेश्चन को छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं राइट ऑप्शन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि टीन क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। और ऑप्शन थर्ड है कि वह भूमि जिसकी विमाएँ जो है इतने हैं। ठीक है, जो 100 m इंटू 100 m। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? टीन का मतलब पूछा है आप लोगों को फ्रेंड, टीन क्या होता है? तो देखिए, जो टीन है वह भूमि होती है जो किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं फ्रेंड। 30 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ हर वीडियो में, क्योंकि ये जो सीटेट में है सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के होते हैं सारे सब्जेक्ट के। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में और 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप B पर आ जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट में। एक क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को देखना है कि कोई भी एक्स पर स्थित है। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन जिसका पेपर है वो करके ऐसे देखे हैं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा कि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बना के दिखाती। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा कि नहीं, एक सीधी सड़क नहीं है, एक्स और वाई है, एक्स पर वो है और वाई पे उनको जाना है। ठीक है, जहाँ पे उनका विद्यालय है, और ऐसे सीधी सड़क नहीं है, उनको ऐसे घूम के जाना है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आपसे आप लोग जाइएगा, तो आप लोग ज़रूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है कि कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे जो है मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 मीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? ठीक है, देखिए, एक ऐसे रेलगाड़ी वाला भी क्वेश्चन आएगा और एक दिशा वाला क्वेश्चन आएगा। ये सब कंपलसरी है आप लोगों के एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन आते हैं
जो मैप के क्वेश्चन आते हैं ये सब एक न एक ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, इसको हल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 53 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, और ऑप्शन सेकेंड है कि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, और ऑप्शन सी है कि CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है, और ऑप्शन 4 है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है फ्रेंड? क्योंकि A, B और D क्यों नहीं रखा गया है? देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, ठीक है, अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए शहरों से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है बर्लिन, और ऑप्शन बी है सेकेंड है थिप्पू, और ऑप्शन बी थर्ड है काबुल, और ऑप्शन फोर्थ है आबू धाबी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस देखिए, जो रेत के टीले कहा जाता है तो वो अबू धाबी को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं तो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए, ठीक है। कुएं क्यों सूख गए हैं, आप लोगों को ये बात बतानी है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बात तो सही है। और ऑप्शन बी में पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या फिर जो सीमेंट से ढक गई है। और ऑप्शन जो सी है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। और ऑप्शन बी है कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगे हैं। बात तो ये भी सही है। और ये तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो A, B और D हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पानी होता तो ये टोटियां लगती ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है नहीं है पूछा है, ठीक है। तो नहीं में क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और ऑप्शन बी है कि काम और खेल, और ऑप्शन थर्ड है कि भोजन, और ऑप्शन फोर्थ है आवास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा प्लीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये बात तो है। काम और खेल, भोजन, आवास, ये 3 है, लेकिन काम और खेल ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या सच है?
क्या सच है फ्रेंड? तो क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ऑप्शन सेकेंड है कि कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। और ऑप्शन फोर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संदर्भ में सच है फ्रेंड पूछा है, तो देखिए सच यही है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। और ऑप्शन सेकेंड है कि उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए, जो पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित करते हैं, क्यों? क्योंकि जो बच्चों के स्थानीय जो परिवेश होते हैं, बच्चों के स्थानीय जो परिवेश के जो मुद्दे से जुड़ी जो हुई अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए जो ईवीएस के 2019 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। ठीक है, तो ऐसे ही मैं करके अब सीटेट का जितने भी हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी आप लोगों का। ये जो सीडीपी का 30 क्वेश्चन जो सीडीपी का होता है वो सारे ईएस के मैं करवा चुकी हूँ, उसका प्लेलिस्ट बनाई हूँ। जो लोग भी नए हैं तो ज़रूर जाके चेक करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट